नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं हूं कॉर्पोरेट मजदूर। हम जो बिजनेस जर्नी कर रहे हैं उसमें इस वीकेंड मैंने क्या करा, इस वीकेंड में वापस से क्लॉथ मार्केट गया और नए वेंडर से मिला आने वाले जो भी हमारे कपड़े बनेंगे उसकी डील के लिए। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े देखे, काफ़ी कपड़े पसंद भी आए और नए वेंडर से बात भी करी। उसके लिए मैं ब्रीफ में वीडियो आगे बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैंने आज इंटरेस्टिंग की गई, मैं गया आज इंदौर के जू में और इंदौर का जू भ्रमण किया। मैं आपको बताता हूँ इंदौर का जू किस तरह से और कितना खूबसूरत है। कम समय था इसलिए कम समय का वीडियो ही बना है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंदौर जू में एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है पार्किंग के नाम पे। अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं पार्किंग के लिए तो आप पार्क करते हैं तो आपसे 10 रुपए फीस वसूली जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपने टू व्हीलर पार्किंग में पार्क किया और आपने इंदौर जू का टिकट करा तो उसमें इंक्लूडेड रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पार्किंग माफिया हैं ये आपसे 10 रुपए वसूलते हैं और आप लोग इतने समझदार हो कि आप वो टिकट चेक भी नहीं करते। आप टिकट चेक करना, उसमें फ्री पार्किंग लिखा होता है और अगर टिकट नहीं देते हैं तो आप उनसे बहस कर सकते हो। जब आप बहस करेंगे तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मैंने पार्क करी गाड़ी और मैं वापस लेने आया तो मुझसे 10 रुपए मांगे गए। तो मैंने उनसे रिसीट मांगी कि आप मुझे रिसिप्ट दो जहाँ पर लिखा हो कि पार्किंग की फीस 10 रुपए है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं 10 रुपए लगते हैं पार्किंग के। तो मैंने कहा हाँ मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 रुपए दिए भी। तो मैंने कहा रिसीट दो आपने को। तो उन्होंने बोला कि आपने टिकट खरीदी थी क्या? तो मैंने बोला कि हाँ मैंने बिल्कुल खरीदी थी। मैंने उनको टिकट शो करवाई तो उन्होंने चुपचाप मुझे 10 रुपए रिफंड कर दिए और मुझसे 1 रुपए नहीं लिया। वहीं बाकी सभी लोगों से पैसे लिया। मैंने भी कई बार इंदौर जू में इसके पहले भी गया हूँ, वहां पर मैंने खुद ने पेमेंट किया है, लेकिन एक बार मैंने जब चेक किया तो वो फ्री था। तो आप लोग ध्यान रखें, इस फ्रॉड से बचें। आप इंदौर जू जरूर घूमने जाइए, लेकिन 1 रुपए भी एक्स्ट्रा मत दें। आप पैसे नहीं देंगे तो इन जैसे माफियाओं का जो चीजें हैं वो खत्म होगी। इंदौर गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं करती है, किसी भी टाइप की कोई एक्शन नहीं लेती है, ना ही पुलिस लेती है, ना इंदौर नगर निगम लेती है। पता नहीं है माफिया कैसे चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है फीमेल्स के लिए, फीमेल्स बहस नहीं करती हैं क्योंकि वो चाहती नहीं कि हम फालतू में 10 रुपए के पीछे माथापच्ची क्यों करें। तो प्लीज आप भी ये चीज ध्यान रखें, पैसा फालतू में बर्बाद ना करें। चलिए मेरे साथ, मैं आपको इंदौर जू का भ्रमण करवाता हूँ। इंदौर जू स्थित है नवलखा इंदिरा प्रतिमा के पास में। इसका टिकट लगभग 20 रुपए है। आप ऑनलाइन भी इसे बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसे ले सकते हैं। इंदौर जू के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं मेयरकैट। मेयरकैट की खासियत यह है कि एक ग्रुप में रहते हैं और सभी लोग खाना ढूंढते रहते हैं, अंदर खुदाई करते रहते हैं। उनमें से एक जो है वो सिक्योरिटी करता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ताकि कोई पक्षी या कोई भी जानवर इन पे हमला ना कर दे। सेकेंडरी हम देख रहे हैं जेब्रा। जेब्रा की खासियत ये है कि ये एक ऐसा प्राणी है, जेब्रा और जिराफ, जिन पे मक्खी और मच्छर सबसे कम बैठते हैं मुकाबले इनसे रिलेटेड जानवर के। जैसे गाय हो गई, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, इनमें ज्यादा मच्छर बैठते हैं और इनमें कम बैठते हैं। कारण है उसका ये स्ट्रिप लाइन मल्टी कलर होने के कारण मच्छर और मक्खी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे बैठे किस पे ना बैठे। इसके लिए इसके चांसेस काफी कम रह जाते हैं। एक रिसर्च में पता लगा है कि कई जगह गायों और भैंसों को पेंट किया जाता है इनकी तरह, ताकि वो परेशान कम हो। अगला जानवर है इग्वाना। इग्वाना एक रेप्टाइल प्रजाति का जानवर है और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। कुछ इनमें प्रजाति है जो शाकाहारी रहती है, ये इनमें जहर नहीं रहता, लेकिन ये कई बार मांस खाने के कारण के दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो काटने से इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। ये आप देखिए, ये शाकाहारी इग्वाना है। इंदौर जू में बर्ड हाउस है, वहां पर भी इग्वाना है, जहां पर आपको हाथ में भी उन्हें ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये सुपर गाइडेंस की अंदर ही रहता है और ये काफी अच्छा, काफी शांत जीव है इग्वाना। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, लेकिन वही पिंजरे में कैद है। दूसरा आते हैं कैसीवारा पे। ये ऑस्ट्रिच प्रजाति में ही आता है, शतुरमुर्ग प्रजाति में आता है। ये 4 से 5 टाइप के रहते हैं, इनमें से एक ये है। उसके बाद हम ये ऑस्ट्रिच देख रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी और सबसे ज़्यादा अंडे देने वाला। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये इनके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए रहने के लिए, लेकिन एज अ जू हम इन्हें जेल में ही देखते हैं। When I was kid, I love zoo because I love animal. When I am young, I hate zoo because I love animal. तो ये बात यहाँ पर फिट बैठती है, आप देख सकते हैं।
आप ये देखिए कि किस तरह से पानी में ये जा रहा है, और ये इतने फ्रेंडली हो चुके हैं यहाँ के घड़ियाल और एलिगेटर्स, मगरमच्छ, कि यहाँ की जो सफाई कर्मी हैं वो इजीली केज में जाके सफाई कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो भी देखने आए हैं प्लीज दूर से ही देखें, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल ही है। साथ ही इन्हें देखते हैं कि ये अधिकतर नदियों में पाए जाते हैं। नदियों और झीलों में काफी ज्यादा स्पेस रहती है इनके लिए रहने के लिए, और हम इन्हें इस जगह पर रख रहे हैं। साथ में आप ये देखिए, ये सारे रेनडियर्स हैं, इसमें सांभर है, इसमें चीतल है और मल्टीपल टाइप्स के डियर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है मगरमच्छ। इसका आप साइज देखिए कितना बड़ा मगरमच्छ है, और ये दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये है ब्लैक स्वान, आपने देखा होगा। ये भी जाने जाते हैं अपनी उड़ान के लिए। एक बार उड़ान में काफी हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। व्हाइट स्वान अभी अवेलेबल नहीं है इंदौर जू में। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारे रेड प्रजाति का ही एक इमू है, जो कि इनकी खासियत है, ये लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं नदियों के बीच में। अभी छोटी सी केज में ये है कोआला, जिसे हम कहते हैं। और ये है सब सारस, ये अलग अलग टाइप के सारस हैं यहाँ पर। आप ये देखिए कितना सुंदर है। और ये जो सो रहे हैं, ये शिकार करते हैं अपनी जो चोंच में झिल्ली रहती है उनसे। और काफ़ी खूबसूरत जीव हैं इंदौर के जू में। बस बात यही है कि इतने बड़े बड़े जो जीव हैं उनके लिए पास इतनी छोटी छोटी जगह है, जो कि प्रॉपर उड़ान भी नहीं भर पाते, प्रॉपर शिकार भी नहीं कर पाते हैं, और ये एक कैदी की तरह हैं, और हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें देखने आते हैं। ये ब्लैक बग हैं, काफ़ी मशहूर, जो कि हिरण में से पाए जाता है। इसमें कस्तूरी मृग भी है, जिसमें आपने कहानी सुनी होगी कि कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी अपने पेट में लेके घूमता है और परेशान होता रहता है कि जंगल में खुशबू कहाँ से आ रही है। ये जो पैरट है काफ़ी खूबसूरत है, मकाओ जिसे बोलते हैं। अभी नया जो है हमारे पास ये जीव आया है, जिसे इंडियन गोर कहते हैं, बाइसन के नाम से ये भी ये फेमस है। और ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम होते हैं, आपने बाहुबली में इसे देखा होगा। और इसके बाद हम और आप यहाँ पर अब सियार देख रहे हैं, जिसे हम जेकाल के नाम से भी जानते हैं, और हमारी लोकल लैंग्वेज में इन्हें कोयला कहा जाता है, जो रात में आवाज़ निकालते हैं। और ये है जंगली बिल्ली। इसका साइज हमारी आमतौर की नॉर्मल बिल्ली से काफ़ी बड़ा होता है, और ये खुकार भी होती हैं क्योंकि ये जंगली होती हैं। इनके लिए बहुत छोटा केज है। इसके बाद हम देखेंगे वुल्फ, इंडियन वुल्फ है ये सारे झुंड में रहते हैं। वैसे जितने भी डॉग प्रजाति है वो सब झुंड में ही रहते हैं और एक दूसरे की रखवाली और रक्षा करते हैं। इनका जो लीडर है वो हमेशा आसपास निगरानी रखता है और पूरे झुंड पर भी निगरानी रखता है। इनके लिए भी बहुत छोटा ग्राउंड है, वही कोई अंतर नहीं है नॉर्मल लाइफ में और जेल में, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके बाद हम आएंगे बिग कैट फैमिली जोन में। यहाँ पर हमारे पास टाइगर है, लायन है, और सबसे अच्छी बात कि हमारे पास ब्लैक टाइगर और वाइट टाइगर भी है। ब्लैक टाइगर क्या होता है कि जनरली डीएनए डिफेक्ट होता है, इसके कारण ये इनकी जो येलो धारियाँ है वो ब्लैक में कन्वर्ट होने लगती है। ये आपको इंदौर जू में देखने को मिल जाएगा। वाइट टाइगर अधिकतर जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में हमारे यहाँ पर है बंगाल टाइगर, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि पिंजरे के उस साइड एक और पिंजरा है जहाँ पर अलग से टाइगर रखा जाता है। जैसे कोई टाइग्रेस अपने कब्स को या बच्चों को जन्म देने वाली है तो उसे वहाँ रखा जाता है, और जब तक बच्चे मैच्योर ना हो जाते हैं तब तक वो वहीं रहता है। उसके बाद फिर ये सेकंड बाड़े में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इंदौर जू में एक कॉन्सेप्ट ये भी बहुत अच्छा है कि आप किसी भी एनिमल को अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। एडॉप्ट का मतलब ये नहीं कि आप घर ले जाएं, एडॉप्ट का मतलब ये कि इनके आप टेक केयर कर सकते हैं। आप कुछ अमाउंट इन्हें डोनेट कर सकते हैं, जो कि इनके खाने में, इनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे नए बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं अपने नाम पे, उनके लिए कुछ स्पेशल धनराशि रहती है वो आप डोनेट कर सकते हैं, और आप उनसे आके मिल भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी एक होती है, अगर आप एडॉप्शन करना चाहें तो गवर्नमेंट से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगेन जंगल के राजा हैं ये लोग, और इनके लिए बहुत छोटा बाड़ा है। ये सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। अभी इनको देख के काफ़ी दुख होता है। अगर आप वाकई में वाइल्ड लाइफ लवर है तो सफारी कीजिए, वहाँ पर आप इनको एक्चुअल इनका एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में टाइगर्स क्या होते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे लेपर्ड। ये भी बहुत छोटा केज है लेपर्ड के लिए। अब तो पहले एक ही लेपर्ड था, अब 2 लेपर्ड आ गए हैं इंदौर जू में, और ये अधिकतर आपको इसी पोजीशन में जब भी आप जाओगे तो अधिकतर आपको देखने को यहाँ
मिल जाएगा। ये तलाश करता रहता है कोने पे कि कब ये बाहर कैसे निकल पाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। आप एक और देख सकते हैं, सामने एक और दूसरा लेपर्ड घूम रहा है, और ये है लायनेस है जो कि कॉर्नर पे घूम रही है। शाम का टाइम हो गया है, जैसे मैंने फ्लैश लाइट चालू करी तो इनकी आंखें आप देख सकते हैं कैसी चमक रही है। और ये पेड़ के पीछे हाइड है दूसरे लायन से, ये शायद मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लायंस एंड लायन घूम रहे हैं, और ये सारे इंदौर में ही पैदा हुए हैं, इसी पिंजरे में। इनमें इनकी पूरी फैमिली रहती है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ का मोती। ये पत्थर फेंकता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसे सर्कस से रेस्क्यू किया गया था बहुत सालों पहले, तब से यहाँ पर है। ये कपल था, फिर एक जो फीमेल एलिफेंट थी वो नहीं रही इसके साथ, और अब ये यहाँ पर है। अब ये भालू देख रहे हैं, काफी अंधेरा हो चुका है, और ये हमारे यहाँ के भालू हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे। इंदौर जू भ्रमण किया है मेरे साथ, मेरे पास कम समय था तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया। वर्ल्ड हाउस और स्नेक हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाना ना भूलिए। उसके लिए एक अलग से टिकट रहता है। मैं वहां जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था। मैं शाम को 5 बजे करीबन गया, और 6:30 बजे इंदौर जू बंद हो जाता है, इसलिए मैंने वहां पर विजिट नहीं किया। बिजनेस से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीक में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें पता करेंगे कि हमने आगे कितना कितना काम कर लिया है। तब तक के लिए बाय, एंजॉय।